सच्चाई। तो इसने ना 4 बात सुना के फटाक से ब्लॉक कर दी। हो चाहे रिजवाना सैयद हो, चाहे कैसा रखती हूँ, प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ, वो मेरा बेटा बहुत अच्छे से जानता है कि मैं उसको प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ। आज हम लोग इतना जो कर रहे हैं मेरे बच्चे के लिए, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? उसके लिए कर रहे हैं। ये तो अभी दुनिया में आने वाला है, आया नहीं है। अजय इसने मुझे इतनी इतनी चीज़ बोली थी, मैं बांझ हूँ, हाँ ससुर का लेना पड़ेगा किसका, अल्लाह तो अल्लाह माफ़ करे। तू जैसी है तो तू सबको वैसी समझती है क्या? हाँ, इसने ये सब चीज़ बोली थी तो आज लोगों ने ध्यान में रखा है तो कमेंट कर रहे। तो जब इसका मेरा झगड़ा हुआ और मैंने इसको ब्लॉक किया, इसने मुझे ब्लॉक की पहले, क्योंकि ये ना मेरे मुंह से सुन नहीं सकती थी ये सारी सच्चाई। तो इसने ना 4 बात सुना के फटाक से ब्लॉक कर दी कि ये मुझे सुनाएगी। अब मेरी शादी में इसने सिर्फ 2 साल पुरानी खुद की रखी हुई ये इसके हस्बैंड ने जो फ्रिज खरीदा था, बोले अब्बा मैं कुछ दे नहीं सकती शादी में, सब बहन लोग कुछ ना कुछ दे रही है, तो बोले मेरी तरफ से ये फ्रिज उठा के दे दो। वो भी उसका आदमी खरीदा था, नहीं वो अब्बा ने जो पैसा हाँ, दिया वो मेरे बाप के पैसे थे, वो पैसे से फ्रिज खरीदी गई। हाँ। और हाँ, ये बोलती इसने मेरा घर बसाई। हाँ। मेरे अम्मी ने अपनी दहेज के अपने शादी के बर्तन जो इन्होंने खुद जमा किए थे, हाँ, वो जो आप लोग देखते हो ना छित्ते वाली मेरी तपेली पतेली जो आप लोग बोलते हो बदलो, वो मेरी माँ की याद है, मेरी माँ की शादी की चीज है वो मेरी माँ ने मुझे वो बर्तन दे दी थी हमने। और मेरी शादी में दहेज आया, भले ही थोड़ा आया बर्तन, और बाकी का मेरे आदमी ने अपने पैसे से जमा किया। एक एक बर्तन लिया, गैस लिया, फ्रिज लिया। क्या बोलते थे मालूम मेरे अब्बा को? जब अब्बा बोलते थे अल्लाह मैंने तेरे को शादी में सबको ये दिया वो दिया, अब्बा तुम टेंशन मत लो, तुम खाली दुआ दो, मैं देखो तुमको सब लेके दिखाऊंगा। तो अब्बा हंसते थे और लेकर दिखाया। उस इंसान ने फ्रिज लेके दिखाया, टीवी बड़ी लेके दिखाया, उसने घर के अंदर एक एक चीज़ लिया, अवन लिया। हम लोग जो भी पैसा कमाते थे ना, मेरे अब्बा मेरे जॉइंट अकाउंट होल्डर थे। मेरे अब्बा बोलते थे तेरे को ये पैसे में हाथ डालने नहीं दूंगा, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ कि तुम लोग दुनिया के मुंह पे बोले ना तमाचा मारो, खुद का घर करके दिखाओ। घर के लिए पैसा, क्योंकि मैंने इसी भरोसे पे शादी किया हूँ। मेरे दामाद के पास घर नहीं, बोले गाँव में उसका जो है बोले वो सब छोड़, लेकिन अपन जो अपने पैसे पे जमाते ना बेटा, वो अपना रहता है। तो मेरा दामाद जिस दिन खुद का घर ले लेगा ना, उस दिन मेरे दिल को तसल्ली आएगी कि मेरी बेटी का घर हो गया। तो बोले मैं पैसा जमा करूँगा, ये पैसे में हाथ डालना नहीं। तो उन्हीं से मैं पैसा उधार लेती थी, अपना पैसा, कि अब्बा मुझे ज़रूरत है 10,000 दो। तो हाँ मार रहा हूँ, कब देगी वापस? 15-20 दिन में। बोले उसको लेकिन ज़्यादा कवर अप करना, वो टूटना नहीं चाहिए तेरा जमा हुआ पैसा। हाँ अब्बा टूटने नहीं दूँगी। दे करके वापस मेरा पैसा मेरे से ही कवर करवाते थे वो, ठीक है। और मेरे लिए घर भी ढूंढते थे, बोलते थे तू ले। मैं तो ये हमेशा शफीक कैसा ना, नहीं अब्बा मुमरा में नहीं लेने का है, मुमरा में नहीं लेने का, नहीं तो अभी तक मेरे अब्बा मेरा घर कर चुके होते। मुमरा में मेरे नहीं लेने के चक्कर में, नहीं तो अभी तक मेरा मुमरा में 2 घर होता। मेरे अब्बा ने मेरा 1-1 रुपया जमा किए, जॉइंट अकाउंट होल्डर थे। मैं मेरा पैसा निकाल नहीं सकती थी, मेरे अब्बा मेरा पैसा निकाल सकते थे, ट्रांसफ़र करते थे। इतना सपोर्ट करते थे वो मुझे। और हाँ, जब शफीक को कोई चीज़ खरीदनी होती थी ना, अब्बा मुझे फ़ोन लेना है, लेना बेटा, पैसा तो तेरा ही है। लेकिन हाँ ये अच्छा लगता है कि बोले वो मेरे से पूछता है, मेरे को बाप की तरह मानता है। तो बोले वो तो उसके काम की चीज़ है, उसके पैसे से ले रहा है, लेन दे, मैं ये सब चीज़ के लिए बोले उसको मना नहीं करता। लेकिन बोल इसलिए रहा हूँ कि अभी तुम लोग ने इतना पैसा जमाए हो, उसमें से तुम लोग 1 लाख निकाल दोगे, सामान के लिए 50,000 निकाल दोगे, फिर तेरे पास कम पड़ जाएगा, फिर कभी अचानक से घर मिल गया तो फिर तू क्या करेगी? वो टेंशन नहीं हो, बस वो मैं खाली दिमाग में सोचता हूँ, इसलिए मैं लेने मना करता हूँ महंगी चीज़ उसको। बाकी मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पैसा है, वो उड़ाए, वो सामान ले, जो लेने का है ले। तो ऐसा रहे हम लोग। तो गाइस, मेरे अब्बा का मैंने पूरा आप लोगों को हिसाब दिया, मेरे अब्बा का पूरा साल बताई, सारी लड़कियों की शादी बता दी, किस साल में हुई। तो जिस हिसाब से लोग बोलते हैं 13 साल खिलाई, इतना साल खिलाई, उतना साल खिलाई, कोई किसी ने इतना साल नहीं खिलाया। पहले तुम खुद के खाने लायक हो जाओ, बाप को बाद में खिलाना, ठीक है। भीख मांगती बैठी रहती हो इधर उधर, इससे उससे सबसे भीख मांगती है बैठ के। शफीक से 200 रुपया दो ना, बुखार है मुझको, किसकी डिप्रेशन की गोली लेनी है, 500 दो, बच्चे की तबीयत ख़राब है, बुखार है, खांसी हो रही, तो शफीक 500 की जगह 1000 भेज रहा। हाँ वो सब दिखा ना स्टेटमेंट निकाल के, ज़रा फ़ोन में वो दिखा, मेरे पास रखा हुआ है, मैं दिखाऊँ खोल के शफीक कितना पैसा मारा है तुझे? हाँ अरे बेशरम,
कोई इंसान हमको हमारे बुरे वक्त में अगर 100 रुपए की भी 1 रुपए की भी मदद करता है ना, तो हम दिल से दुआ देते हैं। तू इतनी बेशरम है ना, तूने जिसका इतना पैसा खाई उसको तू बैठ करके बिना तुझे कुछ बोले, वो इंसान ने ना तुझे कभी बुरा बोला, आपा बोला, तेरे बुरे वक्त में खड़ा रहा, तुझे सपोर्ट किया, तू उसको इतनी गंदी गंदी गाली दी। अरे बज़ात तू बोले ना, तेरे लिए तो मतलब गाली भी छोटी पड़ेगी रे, तेरे लिए तो अल्फाज भी छोटे, पर तेरे को क्या बोल सकते। इसकी बख्शिश कहाँ है, कहाँ है? तू अपनी औलाद की नहीं हुई, माँ बाप की नहीं हुई, हमारी क्या होगी? हम कौन है फिर तेरे आगे? कौन है तेरे आगे? हाँ, ये तो अभी भी चाहती थी गाइस, पैसे से दूल्हा खरीदती है बस ये तो अभी भी चाहती थी। असल में ये अभी फंसी हुई है, इससे बच्चे अच्छे संभाले नहीं जाते। ये इस चक्कर में है, घर में घुसने के चक्कर में है फिर से, कि अम्मी फिर दूसरा वाला भी बैठ के संभाले और फिर ये भटके, फिर नया मर्द ढूंढे। ये इस चक्कर में है, ये इसकी असलियत है। कौन बोलता है? अरे कौन मकान बेचने बोला? कोई ने आज तक बोला नहीं। मकान बेचने यही बोलती है, हाँ, यही बोलती मकान बेचो। अब इतने टाइमिंग से हिस्से की इसकी उसकी बात किसी ने नहीं किया, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, सब अपनी लाइफ में खुश है, अपना रह रहे। घर में रह रहे, वही तो बोल रही हूँ, ये बार बार हिस्से की बात करती है क्योंकि इसको बच्ची का हक खाना है। अभी ये भी खा लेने हैं। अभी ये पहले आदमी को पकड़ी, क्यों पकड़ी मालूम? क्योंकि इसको ऐसा लगा आगे जाकर के पहला आदमी मेरा बच्ची के लिए कुछ सपोर्ट कर सकता है, तो लाओ वो पैसा अभी मैं ही खा लूँ इसको फंसा के। तो ये उसको भी फंसाने में लगी थी अभी बीच में। अरे वो थोड़ी फंसेगा, काहे के लिए फंसेगा वो? तो ये ऐसी औरत है। इसने जब अपने आदमी को तलाक के टाइमिंग पे ये बोल दी कि मैं तेरी बेटी को घर बिठाऊंगी, कौन माँ अपनी औलाद के लिए बोलती है? ये कोई बोलेगी ये वो माँ है, ऐसा बोलने वाली बेटी। तो इसको बच्ची देंगे, बच्ची जाएगी। अरे पहली चीज हम रखे चाहे नहीं रखे, वो बच्ची का अपना फैसला है, उसको कहाँ रहना है, उसका अपना दिल है, उसको जाना होता है, वो कब से चली जाती। छोटी तक कभी नहीं डाली बच्चे को। सुबह में टिफिन, स्कूल जाता था बच्चा सुबह 7 बजे, तो ये बच्चे की कभी टिफिन में डब्बा बांध के नहीं रही। ये बेटी को रखेगी, ये कहाँ रखेगी? किसके पास रखेगी? हाँ, और लगता है रखेगी, ये रखने वालों में से है, बच्चे को रखेगी। हाँ? और मैं तो सही में बहुत गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ इज्जतदार बेटा है बस। मैं सही में गरीब हूँ, मैं मेहनत करूंगी अपने बेटे को मेहनत करके खाती है वो। मेरा भी बहुत घर खराब हुआ, चाहती तो मैं आ सकती थी, अपना घर खराब कर सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे हालात बदलना था, ना के घर बदलना। शौहर बदलना के शौहर बदलना अरे था। उसकी मार अच्छी लगती मेरे को, सौ की सीधी बात। सीधी क्योंकि बात। मैं अच्छी औरत भी हूँ, मेरे को झेल रहा है, समझी? मेरे ससुराल वाले मेरे को झेल रहे, सोच उसने बोली ये बात। हाँ तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरे ससुराल वाले भी मुझे झेल रहे, अपने को झेले, वो मेरे जानू मुझे झेल रहे, मैं तो चाहती हूँ वो मुझे झेले, और वो चाहते हैं कि मैं उनको झेलूं और वो मुझे झेले, इसीलिए वो मुझे झेल रहे हैं। तो देखो गाइज, औरत है ना, हर हालात में, जो अच्छी औरत होती है ना, वो हर हालात में रह लेती है। ये नहीं रह पाई किसी भी आदमी के साथ। आज के टाइम में 1 रुपए में, मैं 1 रुपए में माल मारती हूँ, तुम लोगों ने देखा है ना इंटरलॉक, वो मशीन में। ये किसी भी हालत में नहीं रह पाई, ये हर बार आदमी बदल रही है। अच्छा, हर बार आदमी खराब मिलता है क्या? और एक ही औरत के साथ बुरा हो रहा है। आरिफ के बाप की नहीं 11 करोड़ की माँ बाप प्रॉपर्टी खराब है, औलाद खराब है, शौहर खराब है, भाई बहन खराब है, बस यही अच्छी है दुनिया की। इसके साथ इस मिले हुए सब लोग खराब है। अब ये नया कोई किस्सा लाएगी, कोई नया कुछ खोलेगी। ये क्या करती है, आधा मैसेज वहाँ का, आधा मैसेज यहाँ का, बीच का आधा मैसेज उड़ा के वो मिला करके ये फिर ये दिखाती है, वो दिखाती है। अब तूने तो मेरा खुद ही बता दी कि मैंने तेरा 15,000 चुकाई, फिर तू कैसा झूठ बोली? तू मेरा झूठ बता रही थी कि तू अपना झूठ बता रही थी कि तू कितना झूठ बोलती है मुँह पे? सीधी बात है गाइस, इसने मेरे भाई के मुंह पे बोली मुझे मज़ा आ रहा है, मैं नहीं बंद करूँगी। तो इसको बहाना चाहिए था वीडियो बनाने का, मेरे नाम से कमाने का। जो ये बोलती है ना, कम सब्सक्राइबर होके मुझे तो इतना व्यू, तुझे व्यू तेरे नाम पे नहीं आ रहा, तुझे भी मालूम है, तुझे 500-600 आने लगा था तो तूने ये नया नाटक स्टार्ट करी, ठीक है? नहीं तो तू ये सब स्टार्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अभी कैसा है, लोग देख रहे हैं, मेरे नाम से लोग देखने जाते हैं, क्या बोल रही है घर की पंचायत, क्या बता रही है, क्योंकि झूठ लोगों को पसंद होता है। आजकल लोग झूठी तो देखते हैं, सच कहाँ देखते हैं लोग? सच्चाई पे कहाँ यकीन करते हैं? सच्चाई के लिए 1000 प्रूफ मांगेंगे, और ऐसे झूठे लोग एक चीज दिखा करके 4 झूठ बोलेंगे, 36 झूठ बोलेंगे, तो यकीन मान लेते हैं सच्ची है। और लोग बोलते ना, अरे माँ के घर में रह के बाप ने भाड़ा लिया, अरे तो ये ड्रग्स में पैसा गवा रही थी तो बाप क्या करेगा? उसकी बेटी के
भाड़ा लगा के पैसा ले के बच्चे के आगे काम आए। क्या और गलत किए? क्या गलत किए? और उनका बच्चे के लिए हीरा गोल्ड में भी 50,000 लगाए थे कि बच्चे की फीस भरी जाए, वो डूब गया, उनका हीरा गोल्ड बंद हो गया बोल के। वो 50,000 लगाए थे बच्ची के नाम पे कि बच्चे को फीस भरने के लिए थोड़ा तो वहाँ से पैसा आएगा। 7 साल से 7 साल से कुछ नहीं दिए, कुछ नहीं दी। कहाँ भेजिए पैसा उसको? अभी बीच हाँ। में खाली मेरे ख्याल से बच्ची का खाली बैलेंस- 1-2 बार बैलेंस करी। कराई तो वो देख इस बार बैलेंस भी मैंने करी हाँ, उसका। अभी अब कराई उसके है। लिए भी तेरी जरूरत नहीं रही उसको बैलेंस के लिए भी। फिर वो एक फोन करी, खाला मेरा बैलेंस खत्म हो गया, फट से तू बोली ना, देख उसके फट लिए से- खर्चा क्या देना है, हाँ, वो उसको उसके लिए क्या करना है, वो मेरी खुशी। और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मेरा शौहर इतना अच्छा है ना कि वो कभी मुझे रोक टोक नहीं करते और वो ऐसा तुरंत पैसा निकाल करके देते। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है फिर ऐसा शौहर होना। और ये घटिया औरत ये चाहती है कि भाई हम लोग चिढ़ जाएं, हम बच्चे खर्चा को बंद छोड़ कर दे, दें। हाँ, क्योंकि इसका ये यही- चाहती, इसने बोली है ना इसका कि यही- रोड पे देखना चाहती है ये बच्ची को और माँ को। हाँ, इसका यही मतलब है कि सब लोग पैसा बंद कर बोलती दो है तो- घर बेच बुड्ढी, हाँ, ऐसा ऐसा बोलती है घर बोलती है, बेच, मेरी सही बेटी से। पे लगा रख के क्या हाँ, करेगी, ऐसा क्योंकि इसको बोली। खाना है, हम्म। ये वजह है। बताओ मैं घर बेच दूँ, तुम लोग आज के जमाने में मैं ये 12-15 लाख का घर है, इसने अगर गेम खेली, घर बेच के मेरे को कहीं घर नहीं मिलेगा। इसने गेम किधर खेली। घर नहीं मिलेगा हम अगर लोगों मैं को घर बच्ची को कराना था कॉमर्स, जा करके जानबूझ के साइंस सेलेक्ट करवाई, क्योंकि इसको पता है साइंस में बहुत पैसा जाता है ना। और और वहाँ अम्मी को बोल रही है कि घर बेचो और मेरी बेटी के पीछे नहीं लगा सकते क्या? तुम ऐसा बोल रही हो, ऐसा बोल रही है माँ। ताकि बच्ची पढ़ भी नहीं हाँ। पाए, बच्ची पे प्रेशर भी प्रेशर और आ भी जाए। डाल दो। साइंस में पैसे का तुमको पता है, एक कोर्स का 3 4 अरे लाख रुपए मालूम का। है। मेरे लड़के को साइंस कोई में पैसा टेंशन नहीं, मैंने कॉमर्स करवा दिया, हाँ, बस जाके मैंने कॉमर्स ही करवाया हाँ, उसको। वही करवा दी और वो खुश है करके, बच्ची। अच्छे से पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। हाँ, हम है सपोर्ट पूरा में, महीने जितना से जा हमसे रही है उतना हम क्लास, वो करते। पूरा महीने से क्लास जा रही है, रिक्शे से जाती है, रिक्शे से आता है वो बच्चा। और गाइस हाँ, मेरे भाई का भी बता दी उसको, वो भी माशाल्लाह अपना कमा रहा है, अपने घर में खुश है, अच्छे से है, ठीक है। उसकी मेरी जो गलत फहमी थी वो हमने आपस में दूर की है। उसको बुरा लगा कि बोले मैंने तेरे से सुना नहीं, पूछा नहीं, इन लोग की बात में आया, सच्चाई पता किया नहीं, और मैं तेरे से बदला लेने पे उतारू हो गया उस वक्त गुस्से में। चल बोले ठीक है, अगर ये चीज़ मैंने शुरू किया ना तो ये चीज़ मैं ही ख़त्म करता हूँ, मैं उससे बात करूँगा, मेरी बात सुनेगी, बोल करके वो मुझे बहुत ज़िद किया। बोले तू एक बार मेरे लिए चल बहन। तो मैंने मेरे भाई, और देखो भाई बहन की बॉन्डिंग गाइस ऐसी होनी चाहिए, जो आप लोग बोलते हो ना हम लोगों को लेके, शफीक को लेके, मुझको लेकर के उल्टा सीधा कि कैसा रहा ये, कैसी रही तू, ये वो बॉन्डिंग है ना, अपना रिलेशन का ना ऐसा बनाना पड़ता है। मेरे भाई का मेरी बातचीत नहीं थी, मेरे भाई से मैंने क्लियरिटी किया, मेरे भाई ने मुझको एक आवाज़ बोला चल मेरे लिए चल, मैं उसके लिए गई। मैंने उसको बोली भी देख मुझको इतना मालूम है वो तेरी बात नहीं सुनेगी, तेरी आँख वहीं खुल जाएगी, तू देख लेना। बोला तू चल, नहीं सुनेगी, उसको ये वहम था कि वो सुनेगी, क्योंकि पहली बार मैं उसको बेवकूफ़ बनाई ना, जब ज़्यादा फंसने वाली थी इसने इतनी मेरी चीज़ों की मजाक बनाई है। हाँ, इसने मेरी सिचुएशन की मजाक बनाई। ये असल में हॉस्पिटल में मुझसे मिलने नहीं आई थी, ये हॉस्पिटल में डर कर आई थी, क्योंकि इसी का नाम सबसे पहला आया था ना हाँ, केस में, हाँ। इसीलिए ये आई थी कि केस में आया कि नहीं। और इसको किसी थर्ड पर्सन ने बोला था कि फांसी केस में तेरा नाम आया है हाँ, फांसी बोल ली के, थी जब। जिसने बोला था उसको भी ये चीज़ शर्म आनी चाहिए, ठीक है कि भाई। तो ये वहाँ से इसलिए भाग गई डर के मारे, ये मुझे देखने नहीं आई थी वहाँ पर, ये मिलने अपनी नहीं आई जान थी। बचाने पहले आई इसने क्या बोली, देखो आप लोग उसकी बातों पर ध्यान रखना। पहले क्या बोली, मैं उससे मिलने गई थी, मैं उसको देखने गई थी। ये तो देखने मिलने तो ऊपर आई नहीं। हाँ, फिर इसने शफीक के ऊपर नया इल्ज़ाम लगाई वहाँ पे, फिर इसने मेरे पे, जो औरतों ने, जिन लोगों ने मुझे बचाया, बेचारी इसके ऊपर इल्ज़ाम अरे बाबा, लगा। मैं तो झगड़ा मेरे लगा ऊपर दूंगी। अलग अलग इल्ज़ाम लगाए, मेरे पे अलग अलग इल्ज़ाम लगाए अरे हुए तुम भाई। लोग बताओ, अपनी जान लेने के लिए कोई अपनी मर्जी से फांसी लेगा? इतना पहली इसको बात- टेंशन दे दिए, अस्सो को इतना टेंशन दे दिए, अस्सो को सबने मिलके कि नहीं, आसिफा ने बच्चे अपनी की आसिफा को जिंदगी इसके घर की ओनर ने जिंदगी बचाई खत्म थी। करने की सोच ली। हाँ। वो तो मेरा- शुक्र ओनर की जो बहन थी ना, वो इसके घर की जो ओनर की बहन, उसने लात मार के दरवाजा खोली। वो भी बोलते कि कैसा खुल गया दरवाजा, अरे वो कड़ी वैसा ही लगी है। वो मेरे अब्बा ने मुझे बचवाया थे, हाँ। क्योंकि आज चाहते थे वो कि भाई ऐसे वक्त में तेरी सच्चाई में पोल खोलूं। और बोले बोल भी के। कि अरे फांसी ली, मरी नहीं है, सो ऐसे इनके मुंह में इनकी जबान नहीं कटी,
अल्लाह इनको क्या माफ करेगा। किसी मैं को तो उतना यही ही बोलती सताओ हूँ, जितनी तुम्हारी आज ये औकात माँ हो। के दिल से बद्दुआ निकलती, मेरे बेटी के लिए दुआ निकलती कि अल्लाह सलामत, अल्लाह ने मेरी गोद हरी भरी रखा। मैं यही बोली, अल्लाह या बीवी फातिमा मेरे बच्चे को सलामत रखना, उसको कुछ होने नहीं देना। मैंने दुआ मांग के मैं दरवाजे से निकली और भागी। मैं उस टाइम पे क्या, अगर मेरा आदमी रहता तो आज अस्सो को कैसा संभालता और कैसा करता। ये एक करके। सबसे बड़ी बात, जब मेरे अब्बा जिंदा थे तो ये किधर थी, इसने तब क्यों नहीं हिसाब मांगे अपने, हाँ, तब ये और वीडियो हिसाब क्यों तो नहीं हिसाब, बनाई। बाप जब अस्सो लूट रही थी बाप को, अस्सो खा रही थी, तो ये कौन किधर खा थी? थी? ये हाँ। क्यों नहीं पैसा लगाई बाप के पीछे? बोली मेरी किडनी बेच के लगाऊंगी। बाप को तबाह और बर्बाद कर दी। मेरे आदमी को, सवर को मरवाई, इसने ही मरवाई है और किसी ने। इसने दिमाग वाले लगेगा, डॉक्टर क्या बदवा एडमिट सबकी करवा ली, इसने लगेगी। दिमाग वाले डॉक्टर क्या, उसको फालिस मारा था, उसको छोटा सा इसने अटैक आया था इसको। सब आदमियों को परेशान जितना करी ना, सबकी बदुआ इसके पीछे है, इसलिए आज ये इस हाल में है कि इसको देखो मेरे नाम से कमा के खाना पड़ रहा है। ये मैं गाइज अपने नाम पे कोई घमंड नहीं कर रही हूँ, हाँ। अल्लाह माफ़ करे, इसको घमंड नहीं बोलते। कोई अगर तुम्हारे लिए बुरा बोल रहा है, तुम्हारा खा के तुम्हारी बुराई भी कर रहा है, तुमको गाली भी दे रहा है, तो इसको घमंड नहीं बोलते। ये सच्चाई है कि भाई मेरे नाम पे ही खा रही है। यूट्यूब पे देखो, अगर वो मेरा नाम लिए बिना अगर वीडियो नहीं बनाएगी ना, उसको व्यू नहीं आएगा, हाँ, 10 सही दिन बात से है। ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको इतनी हैसियत दी है कि लोग भाई मेरे से जलने चिढ़ने वाले, अब वो मुझसे क्यों चिढ़ते हैं, अब और- वो जाने, वो और मैं मुझे एक बात जानने की बोलती हूँ, ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे प्यार को करने वाले बहुत कोई हैं। बेटी लोग बोले नहीं कि इसको ब्लॉक करो, इसने ही मुझे बोली थी। जब वो एक कमेंट का ना बात आई थी तो बोले सफ़ीक ने, गांव में था सफ़ीक, तो मैं उसको समझाई, फोन उसने करी मेरे को, तो बोले एक कमेंट था सो देखी, तो देखी मैं बोली जान दो, तो पेट से देखी तो क्या हो गया, नहीं क्यों नहीं उड़ाई, क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं दी कमेंट का। सफ़ीक गांव में देखा, जवाब क्यों नहीं दिया? वो एक कमेंट की वजह से इसने 15 दिन से अस्सो की जिंदगी नर्क करके रख दी। इसने एक कमेंट की वजह फर्क से नहीं पड़ा मुझे, ऐसा। क्योंकि झूठ तो झूठ ही हाँ। होता है ना। और गाइज मैं साफ साफ बताती हूँ, हम लोग है ना शॉर्ट्स के कमेंट नहीं देखते जल्दी, हम लोग देखते हैं ब्लॉग्स के कमेंट। और वो जो कमेंट था ना वो शॉर्ट में था, चलो ठीक है, इसने बोली कि मैंने देवरानी के लिए वीडियो बनाई, इसके लिए कर रही, सबके लिए जवाब दे रही, वो मेरा परिवार है। हाँ, तो इसको वो क्या, मेरे साथ खड़े इसको होते हैं क्या वो लोग। टेंशन हो रहा भाई? वो मैं अपनी उनके साथ परिवार खड़ी में मिल होती रही हूँ। है, घुल रही है, तेरे तो लिए तेरे क्यों को क्या- जवाब दूँ? हाँ, तू मेरे आदमी को गाली देती है, तू मेरे आदमी का ही पैसा खा के मेरे आदमी को ही बुरा बोलती है, मुझको बुरा बोलती है। तूने क्या क्या मेरे बच्चे को बोली, मुझको बोली, मेरे आदमी को बोली, मेरे ससुराल में बोली, क्या क्या नहीं करी तू चाहती है मेरा आदमी मुझको तलाक दे, छोड़ दे। तू तो हमेशा से यही ख्वाहिश रखती है, तू तो चाहती थी अरे कि मैं उसी मर का भी जाऊं तो ख्वाहिश तू पूरी शफीक से होती शादी है। कर सके। तू तो ये सब ख्वाहिश रखती थी, आज उसी इंसान को इतनी गाली देती है बेशरम बैठ के। तो मैं तेरे लिए पहली चीज़, मैंने गाइस कमेंट उड़ाया नहीं उड़ाया छोड़ो, इसने जो बैठ के बीचों बीच में मतलब इसको मैंने ब्लॉक कर दिया था, इसने मुझे ब्लॉक कर दी थी, मेरे शौहर के लिए मुझे भड़का रही थी उसके बाद में, ठीक है। तो इसकी मेरी अप्रैल के बाद से बातचीत बंद हो गई थी। जब मेरी इसकी बातचीत बंद, तो इसने बैठ के यूट्यूब पे मेरे नाम से झूठ क्यों बोल रही कि मैं शफीक को मना करती हूँ अपनी बहन से बात करने, शफीक ने मुझे मना की अपनी बहन से बात अरे करने। सब इसको इससे कैसे तो ये सब बात नहीं हुई, इसको कैसे ये सब मालूम पड़ता तो है? ये फिर उसमें फंसाती है कि इन लोग बोले रहेंगे। हाँ, कोई नहीं बोलता इसको कुछ भी। ये यही करती है, क्या करती है, ये खोद अपना खोद के गू इसके पूछती उसके है। उसके उसके पे पोंछती है बैठ के। अरे ये फोन तो इसने ये सब झूठ बोली, अब मैं तो देख रही हूँ, तो मुझे उस वक्त गुस्सा आया। अब मुझे कमेंट तब उल्टे सीधे आ रहे, तू कैसी भाभी है, हाँ तू कैसा अपने आदमी को कैसा उसके परिवार से दूर कर दी। तो मैंने उन कमेंट का भी जवाब नहीं दिया। तो तब तो तू नहीं आई बोलने के लिए कि तेरी वजह से तू अपना नाम बनाने के लिए मेरा और मेरे शौहर का नाम खराब कर रही है, प्यार से बैठ के खराब कर रही है। हाँ, तब तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। तो तेरे लिए एक कमेंट आया, तुझे इतनी तकलीफ हो गई, तेरी वजह से जो मुझे इतने कमेंट आ रहे हैं आज तक बैठ के, हाँ वो तुझे नहीं दिखा आँख से। चलो ये सारी बातें छोड़ो, मैं तो ये बोल रही थी। और एक चीज़ रह गई गाइस, कि चलो ये सारे कमेंट की भी बात छोड़ो, जब तेरी मेरी बातचीत नहीं है, तू ब्लॉक है, तो तूने माँ को मेरे से क्यों झूठ बुलवाई कि अम्मी उसको बोलो कि तुम फ्रूट भेज रहे हो। ऐसा क्या फ्रूट में डालकर भेजी थी कि फ्रूट काला था? कटवा के भेजने का मतलब, यस्सो को चलो भेजिए ना, फेंकवा दे कचर कुंडी में, फेंकवा दे यस्सो को। मैंने बोली थी कि जान दे फेंकवा दे, जगह पे तुमको दिखाई थी ना मैं फ्रूट पैसा खोल के। मैं पैसा दे रही थी, उसने नहीं ली पैसा।
मैं पैसा भेज रही थी, उसने नहीं ली पैसा। बोले नहीं मेरी बच्ची को इतना अस्सो करती है, ये करती है, जान मैं फ्रूट भेजू। वो मेरी बच्ची है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है और वो मेरा बाप है। हाँ ठीक है, हाँ, सो कई बाप है, सही बात है। और ये मेरा परिवार है और तू कुछ नहीं लगती। अपने घर में रहे, अपना खा, अपना खुश रहे, अपने family टैटू देख। वाले के हाँ, साथ। नहीं अपनी फैमिली देख, अपनी फैमिली देख, दूसरे टेंशन की मत दूसरे का देख मत देख, कि अपना हम देख क्या भाई। कर रहे, हमारे घर में क्या नहीं कर रहे। हमारे घर की पंचायत किसी ने तुझसे पूछा नहीं था, और ना ये किसी ने बोलती बोला है कि था मेरी तुझे। माँ पैसे की लालची है। हाँ। पैसे की लालची बोलेगी। नहीं है। मेरे खाते में अभी हस्बैंड के खाते में पड़ा है अभी। चाहिए मैं था। बोली अस्सो को, अस्सो तेरे को निकाल के दूं पैसा। मैं बोली तेरे को कुछ कमी है तो पैसा निकाल के दूं। अस्सो बोली नहीं अम्मी रहने दो, तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है वो। ये बोलती मेरा आदमी भिखारी है, ये पैसा देती है खर्चे को मेरे को। इसको पूछने का पब्लिक की ये कहाँ भेजती है पैसा, कैश भेजती है कि खाते में डालती है। और ये जो 20,000 FDFC से निकाली ना, वो मेरा ही पैसा था। ये इतने 7 साल ये पैसा खाते में नहीं रखते। मेरा हस्बैंड, मेरा आदमी वो खाता चालू रखते थे, बच्चे की फीस भरते थे मैडम के पास स्कूल में, वो खाते से। इससे वो खाता ले लिए थे, इसका पूरा पैसा चुका के। अम्मी वो को जब खाता भी चालू ऐसा करते कुछ थे। प्रॉब्लम होती है, हाँ। मुझको एक फोन करके हाँ। बोलते हैं बेटा क्या है क्या नहीं, मैं अपने हिसाब से देखती हूँ। ठीक है, खा रही हूँ ना 1 साल से। मेरा आदमी 1 साल हो गया, मेरे आदमी को कल 1 साल हो जाएगा पूरा। मेरा खर्चा चला ना घर में। मेरी नवासी भी खा रही, मैं भी पेट भर के खा रही हूँ। मेरा दामाद बत्ती का बिल दामाद भरता है, शफीक भरता है बत्ती का बिल। गैस 800 भरवा देती, गैस का पैसा मारती है। तो ये सब कौन दे रहा है, ये सब कौन दे रहा है? ये जो इतनी बड़ी बड़ी मेरी बातें बड़ी कर वाली रही आपा है। देती है, हाँ वो देती, वो मेरी देती बड़ी है। लड़की। वो देती खर्चा हाँ। सारा। मैं देती हूँ। फिर तो हम कोई एहसान नहीं करते। मैं सीधा मुंह पे बोल रही हूँ, हमारा फर्ज है। अगर आज हम कमा रहे अरे हैं, हम अल्लाह ने हमारे तुमको माँ बाप को उस देख रहे लायक हैं, बनाया, लायक अपने बनाया, माँ बाप अल्लाह की का सेवा शुक्र है। करो, हाँ। अल्लाह हमको और लायक बनाए कि हम अपने मुझे माँ भी बाप लायक के बनाए वक्त पे, सेवा बुरे करने वक्त की। पे खड़े हो सके ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे ना हमको दुआ लगेगी। हम कुछ चुका नहीं रहे, हम एहसान नहीं कर रहे। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जितना कि हमको पैदा किए, हम पे इतना खर्चा किए, हमारी शादी करके दिए। और ऐसी घटिया औरत, देखो ऐसी घटिया औरत है तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। इसको तो संभाले हैं भैया, शादी इतनी शादियों के बाद भी संभाले हैं। बताओ, घर में ही फिर रही भी है इसको हमारे। शर्म नहीं है बोलने और के लोग लिए। बोलते कि अरे कैसी माँ, बोले भाड़ा ली तुम्हारे से। अरे भाड़ा नहीं लेती तो ये पूरा यारों के पीछे लुटा देती, और नहीं तो ये- ड्रग्स पी के खत्म कर देती। जो ये मालोनी में मेरे घर पर आई थी ना, अपने टैटू को लेके, चश्मिश को लेके, ठीक है, व्हाट हैपेंड तो इसको ना मैं दरवाजे से ही भगा देती थी। इसको मेरे घर पे भेजने वाला कोई और था, वो भी मेरे भाई की जलाने के लिए। ठीक है, कि भाई की जले, ये मेरे घर पे बैठ के वीडियो बनाएगी बोल के। इसीलिए मुझे उस वक्त पसंद नहीं आया इसका आना। क्योंकि जब फ़ोन पे बात हो गई, शफीक ने कोई सॉरी नहीं बोला। और शफीक ने अगर सॉरी बोला भी, ठीक है, शफीक बोला ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है ना, तो बहुत अच्छा है। कम से कम ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि और बढ़े और आगे जाए। बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये क्या करती है मालूम, अंगार लगाना इसका काम है। तो इसकी वजह से उसका हुआ, उसकी वजह से इसका हुआ, इसकी वजह से उसका हुआ, मतलब किसी ना किसी पे ये डालेगी ही। सुन मेरी बात, दिमाग घुमाती, एक मिनट, मैन्युपुलेट करती है ये, जिस- जबकि जिस वजह दोनों ये पीछे खुद हाथ होती धो है। के पड़े ना अब्बा की इज्जत बीच बाजार पे लाने के लिए, तो अल्लाह से दुआ कर के उनकी 4 गुना इज्जत बीच बाजार पे, जाएगी ना। रुमाना हो चाहे रिजवाना सैयद हो चाहे फा हो, तुम्हारे घर में औलाद है, ये ध्यान में रखना। आज तुम किसी की इज्जत अरे लोग पे बहुत एक फेक उंगली आईडी उठाओगे, बनाते हैं लोग। तो 4 उंगली तुम्हारे पे भी आएगी, बहुत तुम्हारी फेक भी आईडी इज्जत बहुत बनाते जल्दी हैं। बीच बाजार में आएगी। अरे इंशाल्लाह मैं तो चाहती हूँ, अल्लाह मेरे करे पैसे इनकी तो औलादें लेके बदवा। इसकी जैसी होनी चाहिए। भगवान दे तू। जिसको सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं दिल से, मैं पेट से हूँ, आज मैं दिल से दुआ अल्लाह करती उनके हूँ साथ कि सब अल्लाह करे। तुम्हारी औलादें इसके जैसी रखे। फिर जब तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ ऐसा करेगी ना, जैसा इसने अपने माँ बाप के साथ करी, अपने परिवार के साथ, अपने शौहरों के साथ, अपने बच्चे के साथ में, और अपने बोलते ना भाई बहनों के साथ में, अल्लाह करे तुम्हारी औलादें तुम्हारे घर में वही चीज़ करे। ये आमीन, दुआ आमीन। देती हूँ मैं तुमको, दिल से दुआ देती हूँ, क्योंकि तुमको पसंद है, ये बहुत पसंद है तुमको। हाँ। तुम आज इसके लिए से दर कुछ भी नहीं, लिख दे रहे हो, सच मारो। तुम अपने गुनाह बढ़ा रहे हो। नहीं, जो तुमको कुछ अल्लाह मालूम दे नहीं है तुमको घर ऐसी का, औलाद। कुछ मालूम नहीं है अरे घर का, तुमको लेकिन देखो, तुम कुछ फिर भी करना उसके बोलती साथ दे रहे हो। हो, तो तुम गलत कर रहे हो। एक गलत का साथ तुम दे रहे हो, गलत लोगों का साथ दे रहे हो। और मैं तो यही बोलूँगी, हाँ। देख भाई, कल भी तुझे मेरी ही ज़रूरत थी, आज भी तुझे मेरी ही ज़रूरत है,
आगे भी तुझे मेरी ही ज़रूरत रहेगी, क्योंकि 19 साल अभी तुझको कमा के खिलाना है, वो बच्चे को भी और वो टैटू को भी, वो टैटू को भी। उसके लिए तो एक और स्टोरी है गाइज, वो तो मैं शॉर्ट बना के डालूंगी इंशाल्लाह, यहाँ नहीं बताऊंगी आप लोगों को। मेरे अब्बा का तो मैंने पूरा हिसाब दे दिया, मेरे शौहर का भी हिसाब दे दिया, मेरी शादी का हिसाब दे दिया, मैंने बता दिया, ताकि कैसा है ना, इसके जैसे मुंह उठा करके फिर नहीं आवे कोई बोलने के लिए, क्योंकि मेरे ख़ानदान वाले सब लोग देखते, हम लोग आज तक चुप बैठे ना, बहुत बर्दाश्त किए। ये तो फिर भी हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में बातें बताया आप लोगों को, बहुत कुछ तो हम लोग ने छुपाए हैं इसमें, बहुत कुछ अभी भी इसकी कुछ इज्जत हम लोग ने थोड़ी बहुत बचा के रखे हैं, नहीं तो मैं अभी ये खोल दूंगी तो यहाँ पे एकदम पूरा कपड़ा उतर जाएगा इसका। तो थोड़ा बहुत बचाई हूँ, छोड़ी हूँ, ताकि ये कल मुंह दिखा सके। अभी ये देखना नया कंटेंट लेकर आएगी मेरे नाम से, और पागल होगी ये देखने के बाद और देखना ज्यादा नशा मारेगी, ज्यादा गोली खाएगी डिप्रेशन अभी नहीं, गोली नहीं खाएगी डिप्रेशन की, रात को न मारेगी नशा, पिएगी बैठ के वाइन और करेगी रात को नशा, फिर सोचेगी कल मुझे क्या वीडियो बनाना है इसके जवाब में, अब मैं नया क्या वीडियो बनाऊं, अब मेहताब को कैसा बुरा बनाऊं, अब अम्मी के ऊपर कैसा बोलूं, अब कौन सा इल्जाम नया लगाऊं, अभी ये करेगी। तो खैर छोड़ो गाइस, अल्लाह मेरे अब्बा को जन्नत नसीब करे, उनकी दुआ हमारे साथ है। अब भाई मेरे को लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, बाप भी आया तो खुशी की बात है भाई, इतना प्यार करते कि मतलब मेरे पास आएंगे वो। अब भाई शफीक की अम्मी भी आई तो खुशी की बात है, क्योंकि भाई वो भी भाई हमसे बहुत प्यार करते थे शफीक से, वो तो बोलते थे कि मैं अगर कल को नहीं रही ना तो मैं आऊंगी ना तो मैं शफीक की ही बेटी बनकर आऊंगी, और ताकि मैं उसको सता सकूं। और वो बोलती ना, जो सास ने निकाल के फेंक दी थी, तो सबके घर में झगड़ा होता है, सबके घर में झगड़ा होता है। तेरी सास ने नहीं निकाल के फेंकी, तेरी सास भी तो निकाल के फेंकी, तो हर ससुराल में निकाल के हाँ, तेरे तो हर ससुराल में, तेरी पहली सास 2 महीने में निकाल दी थी, शादी के 2 महीना, तू मेरे यहाँ 15 साल से पड़ी है शादी के बाद। अरे मैं एक बात बोलूं, सुनो, खर्चा सिंपल सी है कि आप लोग भी समझदार हो, सास जो होती ना, सास वो हर बहू को निकालती है, बहू अच्छी होनी चाहिए, उसके घर में बैठ के खानी चाहिए, चने चबानी चाहिए। देखो बाद में मेरे सास के साथ मैंने रहने की कोशिश की थी, लेकिन घर में कुछ लोगों को नहीं भाया, बोले नहीं चलो अभी सब अलग अलग हो गए हैं, आपस में नहीं तो झगड़ा होगा, मिल के रहेंगे। तो मेरी सास का बहुत दिल दुखा था उस टाइमिंग पे, तो उन्होंने ये चीज़ बोले थे कि कल को जब बोले, मैं दुआ देती हूँ दिल से कि मेरे शफीक का ना घर रहना चाहिए, हॉल बेडरूम किचन, शफीक तू एक बड़ी टीवी लेना, एसी लगाना मेरे लिए, मैं उमेर का ख्याल रखूँगी और आके तेरे ही साथ रहूँगी, और मेरी बहू मेरे को खिलाएगी बना के, और नीचे का रूम लेना मेरे लिए, ऊपर का बदमाश तू लेना नहीं, और अगर कल को मेरे को कुछ हो गया तो मैं शफीक की बेटी बनकर आऊँगी, ताकि 100 नखरे दिखाऊँ, और मैं शफीक को मतलब शफीक मेरे पीछे परेशान रहे, मेरे को लाड़ करे, प्यार करे, मुझे देखे। ये उनकी ख्वाहिश, उनकी बातें थी, वो इतना हम लोगों को प्यार करते थे। 1 साल किसी के बीच में बुरा रहने का मतलब ये नहीं होता तुम बुरा बोलो, कुछ करो, हर किसी से गलती होती है ज़िंदगी में। मेरी सास बहुत अच्छी थी, मैं बहुत प्यार करती थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे, सहेली जैसा हम लोग बाद में रहते थे, ठीक है ना। 5 साल मैंने उनको देखा है, तो सहेली जैसा हम लोग रहे, सहेली जैसा। तो इस बीच में तेरा कोई हक नहीं बनता उनको बुरा बोलने का, या मेरे ससुराल में किसी को कुछ बोलने का, या मुझको कुछ बोलने का, या मेरे शौहर को कुछ बोलने का। अरे इतनी तो अब तो शर्म रख लेना कि भाई तूने उसका इतना पैसा खा के बैठी, इतनी गालियाँ दी, इतना चीज़ बोली है। देखो पहली चीज़, और जो मैंने उस दिन वीडियो में बार बार मैं बोल रही थी ना, ये मुस्लिम है, ये मुस्लिम है इसलिए क्योंकि ये हमारे दीन का नाम खराब करती है। एक तो ये दीन छोड़ चुकी है, ठीक है, गैर जात में गई, जिस जात में गई है उस जाति से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी जाति होती है, हर किसी की जाति में अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन ये हमारी जाति से गई है तो इसके लिए बोलते हैं हम किसी जाति पे उंगली नहीं उठाते। तो इसीलिए हम उन जाति वालों को भी यही चीज़ बोलेंगे कि आप लोग ये चीज़ें दिल पे मत लेना। हम उस इंसान को बोलते हैं जो वहाँ रह कर के हमारी जाति का नाम खराब कर रही है, ये बार बार बोलती है इस्तेमाल करके कि मैं मुस्लिम ही हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। ये सिर्फ मैन्युपुलेट करती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। तो ये इसकी सच्चाई हमने बता दी है, कितना ये कमाई, कितना खाई, शादी में जो इसने इतना खर्चा मेरे अब्बा से करवाई, ज़बरदस्ती का मेरे अब्बा को इतना बर्बाद करने वाली औरत ये घटिया, ठीक है। नहीं तो आज मेरे अब्बा पता नहीं कहाँ ज़्यादा पैसा इसके पीछे ही लगाए उन्होंने।
और किसी सब के इतना नहीं बेटी लगेगा। सब बेटी से ज्यादा पैसा इसके ऊपर ही लगाए। ये घर और में भी 800 रिश्ते के तोड़ती पीछे है। कुछ नहीं लगा, 100 की सिर्फ 15 आदमी बोलती बराती है आए थे बस। औकात नहीं थी, मजबूरी में करके दिए। अरे। बोले कैसा भी निपट जाए। नहीं, नहीं। मेरे अब्बा के इतने बुरे दिन नहीं आए थे जो इसके पास रोएंगे और हाँ। मेरे बारे में बात करेंगे। ये बैठी हुई है, बड़ी वाली बैठी हुई है, ये बैठे हुए हैं, इन सबको छोड़ के इसके पास रोएंगे बैठ के। इसको एक्चुअली मालूम ही नहीं था पेपर में क्या लिखा है। घर में हम में से सिर्फ इसको मालूम था, हाँ। बड़ी वाली आपा को मालूम था, मेरे ख्याल से अम्मी को पता हाँ। था, और खानदान में मेरे अब्बा ने ना गवाह रखे हुए हाँ। उन लोगों को मालूम था। हाँ। मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो तीजे हाँ, के मेरे बाद पता चला। मेरे छोटे भाई को हाँ। मालूम था। और कि किसी भाईजान को नहीं ने पता रील था। बनाए, कोई रील- जब से ना बौखला गई है, बौखला हाँ, गई है। रील पढ़ के सुनाया है। कोई चेंज नहीं है, 2016 की है, तो मेरे अब्बा मेरे से इतना प्यार करते थे, मुझे अब पता चल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ पे हम लोग बात नहीं करते गाइस, क्योंकि देखो जो भी है हमारी अम्मी का है, ठीक है। हम तो यही बोलते हैं, हमारी अम्मी जो करना चाहे इन चीज़ों से करे। मेरे अम्मी अब भी घर बेच के खाना है खाए, चाहे मेरे अम्मी रखे ज़िंदगी भर, बेचेंगे हम। जो करना है करे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतना बनाया ना, हम अपना पैसा अपनी खुशी से खा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, अपने दम पर है, हम अपना जमा रहे हैं। और अल्लाह हमको ऐसे ही दे, हमारे माँ बाप की दुआ हमको लगी हुई है और हम ऐसे बढ़ते भी रहेंगे। और ऐसे कुत्ते हमारे पीछे जो भौंकने वाले हैं वो भौंकते ही रहेंगे, ठीक है। और जो मज़े लेना है वो देखेंगे। हमारे जानू जी अपने, उनका नया चैनल है क्रिक राइड विद शफीक, ठीक है। तो उस पर वो जो मज़े लेंगे इंजॉयमेंट के लिए, ठीक है। बाकी का इसके ऊपर अब हमें कुछ बोलना नहीं है। ये मैंने कोई सफाई नहीं दिया, ये ना मैं सुन सफाई के नहीं है। थक गई थी। मेरे ये अब्बा देखो, के ये नाम ऐसी से ऐसी मैंने ना फाइल- बहुत सुन लिया, बहुत हमने सा- खिलाए, बहुत हमने सारी खिलाए, फाइलें हमने देखो। खिलाए, हमने खिलाए। मेरे अब्बा आज उनका अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ना जीते जी भी इस चीज़ के लिए लड़ते थे और यही बोलते थे कि मुझे किसी ने नहीं खिलाया, मैंने सबको खिलाया। तो उस वक्त तो घर घर में बात होती थी, लेकिन इसने उस चीज़ को सोशल मीडिया पे लेकर आ गई, माँ बाप की बेइज्जती करने। तो ये लड़की माँ बाप की इज्जत उतार रही है, भाई बहनों की इज्जत उतार रही है, अपनी औलाद की इज्जत उतार रही है। ये पिछली बातें कौन सी रिकॉर्डिंग डाल रही, क्या कर रही, हाँ। दुनिया सुन के क्या कर लेगी। हमारा रिश्ता तो संभालने वाले हम है। तू मेरे भाई की 1000 रिकॉर्डिंग डाल दे मेरे खिलाफ, उसने जो बोला रहेगा, उसकी मेरी बातचीत हो गई, उसका मेरा रिलेशन अब नहीं खराब हो सकता। तू क्या कर लेगी डाल के? दुनिया वाले मेरा रिश्ता चला रहे क्या? शौहर का मेरा रिश्ता चला रहे। जो तू रिकॉर्डिंग डालेगी तो मुझे टेंशन हो जाएगा और मैं रिश्ते तोड़ दूंगी अपने। मेरे रिश्ते मेरे जिससे है, जितने हैं लिमिटेड है, जो भी है, जैसे भी है, अब चल रहे हैं वो चलेंगे। तू उसको ख़राब अब नहीं कर सकती। जितना तुझे ख़राब करना था तू कर चुकी है, अब तू कहीं दूर दूर तक नहीं है। तूने अपनी हैसियत अरे, ऐसी बना ली, डाल दी, इतना डाल दिए, अब उसके आगे क्या ढूंढ के हाँ। डालेगी? 80 अरे के उसी को खिलाफ। घुमाएगी, पीछे वाला हाँ, पुराना उठा कोई- के फिर हाँ, पलटेगी, हाँ। फिर कुछ नई कहानी क्या बनाएगी, डालेगी? वही करेगी, वही खेल खेलेगी। खा मेरे नाम से खा। और रुमाना अंसारी और फा रुमाना भागी वही है, रिजवाना है, सब वही है, सेम वही है। तुमको सही तो सही सब बात वही है, वो है। सही है, बाकी सब अपने घर पर रखो उसको। वहाँ जाके लेके जाना तुम्हारे मालूम पड़ेगा। तुम लोग लगता सब साथ में ही काम करने वाली हो, इसीलिए सकता है, इतनी उससे सपोर्टर यही हो सोच तुम लोग। लो। मेरे को मुझे लगता वही है इन लग लोग रहा ने है भी अपने माँ बाप के साथ ना बहुत बदसलूकी की ये है। हाँ। तो गाइस, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर इतने दिन से हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने उन लोगों को बोला था कि एक लास्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ना मेरे अब्बा के ऊपर मैं कुछ सुन नहीं सकती, मैं सीधा बोल रही हूँ। वो इंसान बहुत अच्छे रहे और वो थे, है और हमारे लिए हमेशा रहेंगे, ठीक है। अरे तो खानदान ऐसे में नाम लोगों के चलता है मेरे आदमी का हाँ। खानदान में। आज मेरे चाची ने भी, आप लोगों ने जो वीडियो पुराना देखे ना, उसमें उन्होंने जो तारीफ़ की है ना, उनको कुछ चीज़ों को लेकर के तकलीफ़ हुई। इन लोग की वीडियो वो किसी की देखते नहीं है। हम लोग ऐसी नॉर्मली बात कर रहे थे ना, बात करते करते तो उनके दिल से ये चीज़ दिल से आ निकली गया। कि वो इंसान इतना अच्छा था, तेरे अब्बा इतना सबके लिए करके बैठे, उनके बारे में कोई बुरा बोलना नहीं। मेरे ख़ानदान वाले भी मेरे अब्बा के बारे में बुरा नहीं सुन सकते, और ये बैठ के बोल रही है हाँ। तो हम कैसा बर्दाश्त करेंगे? तो हम औलादे हैं, तो इसलिए हमको तकलीफ़ हुई हमारे अब्बा को लेके, हर चीज़ को लेके। मैं भी मेरे शौहर की बुराई सुनूंगी नहीं, क्योंकि वो इंसान ने कभी किसी का बुरा किया नहीं है, हर किसी के अच्छे के लिए अच्छे में ही खड़े हुए। तो गाइज़, इसके बाद इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। मैं आप लोगों को सीधा बोलूँगी, ऐसे लोगों को इग्नोर ही करो। हाँ। और हाँ, ये बनाने का मकसद इतना है ना कि देखो औलाद कैसी कैसी होती है, कैसी कैसी अगर होती तुम्हारे है। भी घर में ऐसी बेटी बैठी है ना, तो ध्यान रखो,
या तो ध्यान सुधारो। वो सुधारो मेरे अब्बा या तो बोलते थे हाँ। कि बचपन में ही जहर दे के मार दो ऐसी औलाद, मेरे अब्बा बोलते थे। और मैं तो बोलती हूँ ऐसी औलाद होने से अच्छा इंसान बे औलाद रहे, वो चल जाएगा, लेकिन ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। मैं यही दिल से दुआ दूंगी कि ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे, ठीक है ना गाइस। तो ये इसीलिए हम लोगों ने अरे ना बताया। ये दीन की रही ना दुनिया की रही ना इसकी कहीं बख्शिश होएगी, हम्म, समझे। अभी तुमको शिकार हाँ, बनाएगी। हाँ बना दे, तू भी बना के बनने क्या- वाली है। बना दे, बना तुम के क्या दोनों रहेंगे करेंगे। अभी हाँ, अगला टारगेट। हाँ। और बेचारा भाई रहेगा, अभी तो भाई चल रहा है बीच का टारगेट, क्योंकि वो चलेगा, बेचारा मेरे से जाने बातचीत दे, शुरू छोड़। किया ना, इसीलिए वो बीच का टारगेट हाँ, है बेचारा। बोलती है ना सबको कि माँ को मेरे पैसा दो भाई तो ने अभी भी माँ नहीं इतना मेरी तरफ बर्बाद किया, माँ- इसी ने माँ बर्बाद को- करी है, हाँ, नाम भाई का लगवाई हाँ, इस- हर जगह। पूरा भाई मेरे बर्बाद आदमी किया। की इज्जत इसने ही गिराई है शुरू से। मेरा आदमी वडाले में भी मुंडी झुका के नीचे सर झुका के सर उठा के चलने वाला आदमी मुंडी नीचे मैं करके मुंब्रा चलता में था। भी मेरे अब्बा और को हो गया था, नीचे मालो- छोड़ दिए थे जाना। यहाँ पे अपना मानपुर में भी इसके वजह से मेरा आदमी घर बेचा। और यहाँ पे भी यहाँ नौबत तो आई थी। यहाँ भी ऐसे ही इज्जत खराब उनकी करी। मेरे नाम से इतनी- नीचे मेरे अब्बा घर हाँ। से जाते थे, लोग जब ये बोलने लगे ना आप आसिफा के अब्बा हो ना, तो मेरे अब्बा को बहुत खुशी होती थी, आके फोन करके बोलते थे मेरी बेटी हीरोइन है। मेरे अब्बा मुझको सपोर्ट करते थे वीडियोस के लिए। आज मैं यहाँ हूँ ना मेरे अब्बा की वजह सही से बात और है। मेरी सास की दुआ की बोलते थे वजह से। हीरोइन है मेरी समझे? बेटी, यूट्यूब पर की हीरोइन है तो मेरी औलादों बेटी। को ना बचपन में इसलिए बोलते हैं ना, कूटे से बांधो, कूटो, मारो, अच्छे से रखो, सुधार लो, नहीं तो ऐसी बन जाएगी इसके जैसी। ऐसी मत बनने देना, आप लोगों को यही बोलूँगी। और जो ऐसे माँ बाप है ना, वो फील कर सकते हैं कि जब ऐसी औलाद माँ बाप का खा के माँ बाप पे उंगली उठाती है तो माँ बाप पे क्या बीतती होगी उस वक्त, ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए कभी ज़िंदगी में खड़े नहीं होना, क्योंकि खड़े भी हो गए ना, ये 4 दिन के बाद अपना काम निकलने के बाद फिर तुम्हारे ऊपर भी थूकेंगे बैठ के, फिर क्या। और तुम्हारे नाम से भी कमा के कब खा लेंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चलो गाइस, फिर मिलेंगे बहुत हो इंशाल्लाह गया, आप लोगों बहुत से हो गया, हाँ, अगली बहुत वीडियो हो में। गया। बस दुआ में याद रखिएगा आप लोग, और दिल से और दुआ मेरे अब्बा के लिए दीजिए। दुआ करो। इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये बदतमीज है, ये और हाँ, बदतमीज बेटी है ये रही ये बात कोई अच्छी मेरी, बेटी नहीं है। मैंने मेरे दिल में ऐसा था कि शायद मेरे अब्बा ठीक हो जाए, तो इसलिए मैंने उनको हर जगह लेकर हाँ लेके भागी। भाग। जबकि देखो, हर डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोला था कि उनकी उम्र ये हो गई है ना, कि उम्र की वजह से उनके बदन में एक जान नहीं रही, और दूसरा शुरू में ही लेट हुआ जो थोड़ा बहुत, जो इन लोगों ने, जो इसने 9 दिन 10 दिन जो दवा 10 खाना दिन, में 10 दिन। एडमिट करवा करके फंसवाई ना, ये उस वजह से जो लेट हुआ ना, ये वो तकलीफ मेरे अब्बा ने इतना वो 2 साल झेल ली, झेले, इतना 2 साल पर हम बिस्तर पे लोगों के झेल ली। दिल में था कि शायद किसी दवाखाना से ठीक हो जाए, तो हम लोग पागल की तरह भागते थे। और सबसे अच्छी चीज़ गाइस के मैंने उस वक्त वीडियोस बनाए, क्योंकि देखो जैसा पैसा के टाइमिंग पे मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो आज इसने इल्ज़ाम लगा दी पैसा नहीं दी, ये नहीं दी, तो ये आज झूठ बोलती थी कि इसने कुछ नहीं करी। तो मेरे वीडियोस है तो कम से कम ये तो है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, मैं मेरे अब्बा को लेके भागी कि मैं क्या करी। तो आज ये उसको दूसरे वे में दिखाती है, ये बोल के बोले कंटेंट बनाई। तो ये इसकी आदत है, चिढ़ भी इसकी, पट भी इसकी। मैंने बोला ना, ये मैन्युपुलेट करती है, अलग तरीके से करती है, ये देखती है चीज़, सिचुएशन घुमाती है और सामने वाले पे किसी भी तरीके से थोपती है। तो आज वीडियो बनी हुई है तो ये बोलती है कि बोले इसने कंटेंट बनाई, और वीडियो नहीं रहती तो ये बोलती है इसने कुछ नहीं करी। हाँ सही है। इसके दोनों रूप बता दे रही हूँ आप लोगों चिढ़ को। भी है और पढ़ भी, सब इसीलिए इसी का इसको ही है। इग्नोर करो, इसको देखना बंद करो। हाँ भाई चल, मेरे नाम से तू कमा रही खा रही हो, बच्चे बेचारे बच्चे के ऊपर लग रहा, लेकिन वो बच्चे से ज़्यादा तो तू बैठ कर उसको टैटू वाले को नशा करवा देती है। उसका तो आएगा शॉर्ट, इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे आप लोगों के लिए दूसरे चैनल पे, वो देखना। अभी मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अगले ब्लॉग में। हाँ, तो अल्लाह चलो। हाफिज़ गाइस, हाँ। बस दुआ में याद दुआ में रखिएगा याद रखो। और ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों को, शातिर लोगों को, ऐसे लोगों की बातों में जो आया ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ रहेगा। सही बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।